हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं लैपटॉप और टेक प्रोडक्ट जो मैं खुद खरीदता हूँ उसके वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी मैंने एक ऐसे ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी है। एक्सटर्नल एसएसडी है, ये सैमसंग की तरफ से आने वाली एक छोटी सी एसएसडी है। ये सैमसंग की पिछली जो एसएसडी थी एक्सटर्नल वाली T5, उसका सक्सेसर है T7। तो आज हम लोग करेंगे इसका डिटेल्ड रिव्यू, देखेंगे किसको ये लेनी चाहिए, किसको ये नहीं लेनी चाहिए, क्या स्पीड्स मिल रही है, क्या क्या टास्क आप लोग इसके अंदर कर सकते हो। पूरा A to Z आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जिन लोगों ने एक्सटर्नल एसएसडी आज तक नहीं यूज करी है उन्हें मैं पहले इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ एक HDD के ऊपर। सबसे पहले ये फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू HDD। काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, काफ़ी छोटी होती है, ज़्यादा नॉइस नहीं करती है क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं रहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं रहते हैं इसलिए ब्रेक भी ज़्यादा जल्दी ये नहीं होती है और इसकी वजह से यहाँ पर आपको इसकी लॉन्ग लाइफ भी मिलती है। तो ओवरऑल एसएसडी काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू HDD। शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से, फिर जाएंगे इसके डिटेल्ड रिव्यू के ऊपर। मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 500 GB वाला टाइटन ग्रे कलर में। साइड में यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बताया 3.2 10 Gbps तक का सपोर्ट है। PCI NVMe इंटरफेस है जो कि अच्छी बात है। पासवर्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पर MRP है और बॉक्स कंटेंट्स भी है जिसको हम लोग अनबॉक्स करके देखेंगे। और ये आता है मेड इन कोरिया जो कि अच्छी बात। बॉक्स कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या मिला है हमें। तो यहाँ पे दो बॉक्स आए हैं, एक में वायर्स है, एक में मेरी हार्ड डिस्क है। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये नीचे से भी हो गया, साइड से भी हो गया और मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पर आ गई है नीचे। मेरा बॉक्स काफ़ी डैमेज कंडीशन में आया था। थैंकफुली मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पर अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रही है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सैमसंग की यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग दी गई है। पीछे यहाँ पर सैमसंग पोर्टेबल SSD T7 लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे हल्की सी इसकी ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे हमारे पास Type-C का पोर्ट है और एक स्टेटस इंडिकेटर है। साइड में भी ये काफ़ी स्लिम है, मेरे एक हाथ में आ रही है ये, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है। अब दूसरा बॉक्स देखते हैं हम लोग, दूसरे बॉक्स में क्या है। यहाँ पर हमारे पास दो वायर्स हमें मिली है। जो पहली केबल है वो है Type-C to Type-C कनेक्शन वाली। इसकी क्वालिटी अच्छी दिख रही है एंड इसकी लेंथ भी डिसेंट है। जो अगली केबल है वो है Type-C to USB 3.0 पोर्ट वाली। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और ये रही हमारी गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड। अगर किसी को PhD करनी है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो वो इसे पढ़ सकता है। डिवाइसेस की बात करूं तो विंडोज़, मैक, लाइनक्स एंड इनफैक्ट गेमिंग कंसोल्स में भी ये SSD सपोर्ट करेगी। और मोबाइल फ़ोन्स की बात करूं तो यहाँ पर हिट एंड मिस है, किसी किसी मोबाइल फ़ोन्स में चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा है। फॉर मी पर्सनली मेरे एक फ़ोन में चला था और एक फ़ोन में नहीं चला है। वारंटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 साल की लिमिटेड वारंटी मिलती है। अब इससे पहले मैं इसके और डिटेल्ड रिव्यू में जाऊं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं इस टाइप की डिटेल्ड अनबायस्ड वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। साइज की बात करूं तो इसका साइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, 8 mm की थिकनेस है। क्रेडिट कार्ड जितना इसका साइज है आप लोग इसको इजीली अपने वॉलेट में डाल सकते हो, अपने पॉकेट में डाल सकते हो। वेट भी इसका 58 ग्राम्स का है, तो आप लोग इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इतनी कॉम्पैक्ट एक्सटर्नल SSD मैंने आज तक नहीं देखी है। क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। काफ़ी अच्छा इसका बिल्ड है, अच्छे लुक्स है, दिखने में भी प्रीमियम है। और जो केबल्स मिलती है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। लेंथ की बात करूं तो 18 इंचेस की आपको केबल मिलती है जो कि कंपैरेटिवली अच्छी है दूसरी एक्सटर्नल SSD से जो आपको मिलती है। फंक्शन की बात करूं तो जैसे ही आप लोग इसे कनेक्ट करोगे एक ब्लू लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। सैमसंग का यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, एनक्रिप्ट कर सकते हो। AES 256 बिट का हार्डवेयर एनक्रिप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको फर्मवेयर अपडेट्स भी मिलते हैं। जैसे ही मैंने इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया था मुझे फर्मवेयर अपडेट उसी समय आ गई थी। रीड राइट स्पीड की बात करूं Type-C केबल के साथ में तो ये सपोर्ट करता है 3.2 जनरेशन 2 10 Gbps तक का। तो जो मुझे स्पीड्स मिली वो थी राइट में 730 Mbps की, रीड में 832 Mbps की, जो कि बहुत अच्छी है एक एक्सटर्नल SSD के हिसाब से। ये मुझे कंटिन्यूस टेस्टिंग में भी इसी के पास ही एवरेज आ रहा था। 1 घंटे के बाद यूज़ करने के बाद भी मुझे अप्रॉक्स यही स्पीड्स मिल रही थी। ट्रांसफ़र टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 4.37 GB की एक वीडियो फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी जो मेरी अंडर 12 सेकेंड में पेस्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने एक फाइनल कट का प्रोजेक्ट था जो कि अराउंड 26 GB का था, उसको भी मैंने कॉपी पेस्ट किया अपने लैपटॉप से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में और ये अंडर 53 सेकेंड मेरा कॉपी पेस्ट हो गया 26 GB की फाइनल कट प्रोजेक्ट भी। तो यहाँ पर ट्रांसफर स्पीड बहुत अच्छी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाला कि आपको अगर पूरी ट्रांसफर स्पीड अच्छी चाहिए तो आपके लैपटॉप या PC में भी एक अच्छे स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, NVMe स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये भी NVMe स्टोरेज ही है, ये SATA नहीं है।
T5 वाली SATA थी, ये NVMe है। तो अगर NVMe है तो ही आप इसकी पूरी पोटेंशियल का फायदा उठा पाओगे, नहीं है तो फिर आपको रीड में तो अच्छी स्पीड मिल जाएगी लेकिन ट्रांसफर में अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी। अब मैंने इसकी स्पीड्स को अपने मैकबुक के इंटरनल हार्ड डिस्क की स्पीड से भी कंपेयर किया और जो मुझे स्पीड्स मिली उसमें थोड़ा फर्क तो था। इंटरनल की रीड राइट ऑब्वियसली ज़्यादा थी, लेकिन ये इतने पास आ सकी इस मैकबुक के, ये अपने आप में ही काफ़ी अकम्पलिशमेंट है इस हार्ड डिस्क के लिए, बिकॉज आई एम यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर विथ वन ऑफ द बेस्ट इंटरनल SSDs और ये उसके इतना क्लोज आ पाई है, तो दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब जब मैंने इसे अपने पीसी से कनेक्ट किया जिसमें USB 3.0 है, वहाँ पर टाइप सी नहीं है, तो वहाँ पर मुझे स्पीड ड्रॉप्स देखने को मिले। जो वहाँ पर मुझे स्पीड मिली थी वो थी 468 Mbps की रीड और 452 Mbps की राइट। तो स्लो स्पीड्स आपको मिलेगी अगर आप लोग इसको USB 3.0 से कनेक्ट करोगे तो। अब यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर करके देखा अपनी इंटरनल SATA SSD से जो मेरे पीसी में लगी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे कंपेयर किया। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल SSD की स्पीड्स देखी 3.0 के पोर्ट के ऊपर और एक्सटर्नल SSD की स्पीड्स देखी टाइप सी के ऊपर। इन तीनों के ग्राफ्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो एक बात तो पक्की है कि टाइप सी कनेक्टिविटी यहाँ पे सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है और अगर आप लोग USB 3.0 यूज करोगे तो आपको SATA SSD जितनी स्पीड्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो मैंने इस हार्ड डिस्क के अंदर वीडियो एडिट भी करके देखा। मैंने फाइनल कट का प्रोजेक्ट इसके अंदर डाल दिया एंड जो मेरे प्रोजेक्ट की लेंथ थी वो थी 11 मिनट 44 सेकेंड की। जो मुझे इस हार्ड डिस्क में एक्सपोर्ट टाइम मिला वो था 2 मिनट 18 सेकेंड का। अब वही प्रोजेक्ट जब मैंने अपने मैक के अंदर एक्सपोर्ट किया तो जो मुझे टाइम मिला वो था 2 मिनट्स 15 सेकेंड का। तो दोनों में मुझे सेम परफॉर्मेंस ही मिली है। तो ये चीज़ ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छे होने वाली है। अगर आपको वीडियो एडिट करना है इसके ऊपर, आप इसमें इजीली कर सकते हो, अपने मैकबुक में कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो। आपको परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। गेमिंग की बात करूं तो मैंने इसमें गेमिंग भी करके देखी। मैंने इसमें रॉकेट लीग इंस्टॉल किया जो कि अराउंड 11 GB का गेम है। उसको 1 घंटे तक खेला, आराम से मैं वहाँ पे खेल पाया। मुझे कोई भी लैग वहाँ पर फील नहीं हुआ या कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई इस SSD को यूज़ करते टाइम 1 घंटे की गेमिंग में। अब अगर हीटिंग की बात करूं तो क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया है तो 1 घंटे के बाद ये आपको थोड़ा वार्म फील होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटे अगर आप लोग इसमें कंटिन्यूसली कुछ भी करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो फिर ये थोड़ा वार्म फील होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये इतनी कॉम्पैक्ट है तो थोड़ी तो हीट होगी, लेकिन एकदम कुछ डेंजरस लेवल्स तक या एकदम कुछ ज़्यादा हीट हो रही है वैसी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। सिक्योरिटी की बात करूं तो इसमें आप लोग पासवर्ड सेट कर सकते हो सैमसंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू, और अगर आपको एक और लेवल ऊपर जाना है तो आप लोग इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन ले सकते हो सैमसंग T7 टच, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। तो वहां पे आपको एक कन्वीनियंस का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग इसको कनेक्ट करो एंड सिर्फ अपना यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दो और आपकी हार्ड डिस्क अनलॉक हो जाएगी। तो अगर आपको वो ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, आपके हार्ड डिस्क में काफी सेंसिटिव डेटा रहता है, तो आप लोग उस वर्जन के लिए जा सकते हैं। मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया है। और परफॉर्मेंस में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, जैसे ये परफॉर्म करेगी वैसे ही सेम वो भी परफॉर्म करेगी। उसमें सिर्फ एक और एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है कि आप फिंगरप्रिंट से उस हार्ड डिस्क को अनलॉक कर सकते हो। अब अगर मैं इसके यूज केस की बात करूं तो अगर आप लोग एक पोर्टेबल SSD ढूंढ रहे हो, अगर आपको SSD चाहिए जिसमें आप लोग एक्सपोर्ट कर सको, बहुत सारा काम कर सको, डेटा ट्रांसफर कर सको, क्विकली पास कर सको इसको इजीली, सिक्योरिटी चाहिए आपको अच्छी एंड फास्ट एक्सटर्नल SSD भी चाहिए, तो ये SSD आपके काम की होने वाली है। कब आपको ये नहीं लेनी चाहिए? अगर आप लोग सिर्फ स्टोर करने वाले हो इसमें और उसको भूल जाने वाले हो तो ये आपके काम की नहीं होगी। एक बेटर रहेगा कि आप लोग HDD ले लो या फिर एक क्लाउड स्टोरेज ले लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्लाउड स्टोरेज की वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आपके सिस्टम में खुद अच्छी हार्ड डिस्क नहीं है तो फिर इसको लेने का ज़्यादा फायदा नहीं है, आपको ट्रांसफर स्पीड स्लो ही मिलेगी। अगर आपको पूरी पोटेंशियल का फायदा लेना है तो NVMe वाली स्टोरेज होना मस्ट है। नहीं है, SATA है, तो आप लोग T5 की तरफ भी जा सकते हो। T5 इससे थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको, उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को सिंपल HDD चाहिए तो आप लोग ये तोशिबा की तरफ जा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे तोशिबा की 2 HDD भी है, 2 TB की दोनों हैं। मैं ऐसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अभी तक कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अगर आपको सिंपल HDD चाहिए तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगेन लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये आती है 3 वेरिएंट्स में, 500 GB, 2 TB, 1 TB। मेरे पास 500 GB वाला वेरिएंट है। 500 GB की यहाँ पे प्राइस आपको 9000 की मिलती है,
1 TB की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है 17,000 तक, और 2 TB की प्राइस आपको अप्रॉक्स मिलती है 29,000 की। और यहाँ पर आपको 3 कलर वेरिएंट्स भी मिलते हैं, ब्लू, रेड और सिल्वर, टाइटन ग्रे। मेरे पास इसका टाइटन ग्रे वाला वेरिएंट है, तो ये शायद से आप लोगों को थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही होगी, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटीज़ है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। एकदम एक्सपेंसिव भी नहीं है, ना एकदम चीप है। इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर आप लोग एक एक्सटर्नल SSD ढूंढ रहे हैं जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी देती है और जो कि फास्ट भी है। और इसमें टच आईडी ऑप्शन भी है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है एक अच्छी स्पीड, एक कॉम्पैक्ट साइज, बेटर सिक्योरिटी, बेटर लाइफ और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी। कॉन्स की बात करूँ तो इसकी प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है कंपेयर टू नॉर्मल HDD या फिर एक एक्सटर्नल SATA SSD से भी, और थोड़ा हीट करती है, ये थोड़ी वार्म हो जाती है आफ्टर यूजिंग फॉर 1 और 2 आवर्स, और ये मोबाइल डिवाइसेस में, सारे मोबाइल डिवाइसेस में अच्छे से नहीं चलती है। सो क्या ये आप लोगों को लेनी चाहिए? अगर आप लोगों के पास एक फास्ट कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक मैकबुक है, टाइप सी कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है, और अगर आप लोग एक फास्ट एक्सटर्नल SSD ढूंढ रहे हैं अपने किसी भी टास्क के लिए, तो फिर ये एक्सटर्नल SSD काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।